Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today I am going to discuss the errors which are not affecting the trial balance. यानी आज हम जिन एरर्स की बात करेंगे वो एरर्स होंगी जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करती। एक चीज़ मैं आपको यहाँ बता दूं कि स्टूडेंट्स अक्सर इसमें कंफ्यूज होते हैं इन एरर्स में कि इन्हें हमने कैसे रिकॉर्ड करना है, कैसे टैकल करना है। तो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दीज एरर्स इन ईजीएस्ट मैनर कि द मोस्ट ईजीएस्ट मैनर जो है या ईजीएस्ट वे है इनको सॉल्व करने का। मैं वो कोशिश करूंगा कि आपको इस वीडियो में वो एक्सप्लेन कर सकूं। सबसे पहले हम इनकी बेसिक्स को देख लेते हैं। The trial balance will be अर्थमेटिकली करेक्ट, यानी ट्रायल बैलेंस जो है वो अर्थमेटिकली करेक्ट होगा, मतलब उसकी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड्स की अमाउंट्स इक्वल होंगी। ठीक है, तो हम कहेंगे ट्रायल बैलेंस सही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि जो फिगर्स हैं या जो अकाउंट्स हैं या जो वैल्यूज अवेलेबल हैं वो 100% करेक्ट हैं। ट्रायल बैलेंस जस्ट बेस करता है डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट्स पे। आपने नेम चेंज कर दिया है, टाइटल चेंज कर दिया है, हेड्स चेंज कर दिया है, ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा। अगर आपकी डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट्स इक्वल गई हैं, मींस कि आपने जितनी अमाउंट्स डेबिट की हैं उतनी ही अमाउंट्स आपने क्रेडिट की हैं व्हेन यू वर रिकॉर्डिंग द जर्नल एंट्रीज। you did same amount as a debit and you recorded same amount as a credit, यानी क्रेडिट और डेबिट वाली जो अमाउंट्स है आपने सेम अमाउंट्स रिकॉर्ड की हैं जब आपने जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड की थी। तो अल्टीमेटली आपका ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा, क्योंकि ट्रायल बैलेंस डजंट कंसीडर द हेड्स इफेक्ट। हेड्स इफेक्ट मीन कि आपने एसेट की एंट्री जो है, द एंट्री ऑफ मशीन परचेजेस रिकॉर्डेड इन द मोटर व्हीकल अकाउंट या मोटर वैन अकाउंट, बट अमाउंट तो डेबिट हो गई ना, चाहे वो मशीन अकाउंट में डेबिट हुई चाहे वो मोटर वैन अकाउंट में डेबिट हुई, बट अमाउंट वाज रिकॉर्डेड एज अ डेबिट इन अकाउंट। तो जो अमाउंट हमने क्रेडिट की उसके इक्वल अमाउंट हमने किसी भी अकाउंट में डेबिट कर दी तो ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा, क्योंकि ट्रायल बैलेंस डिपेंड करता है, मैं फिर बता रहा हूं, कि डेबिट और क्रेडिट अमाउंट्स पे, कि जितनी अमाउंट्स आपने डेबिट की हैं उतनी ही अमाउंट्स आपने क्रेडिट कर दी हैं तो ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा। एज आई गिव यू एन एग्जांपल कि आपकी मशीन ने डेबिट होना था, मैं अमाउंट भी ले लेता हूं, द मशीन शुड बी डेबिटेड बाय $1000, ठीक है, बट यू वर डेबिटेड द मोटर वैन अकाउंट बाय $1000, यानी 1000 जो डेबिट अमाउंट जानी थी वो गई जरूर है, अकाउंट रॉन्ग है, मशीन की बजाय मोटर वैन अकाउंट में चली गई है, बट डेबिट अमाउंट वाज रिकॉर्डेड, तो ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा। ठीक है, तो एट द एंड में आपको फिर बता दूं कि अगर आपकी डेबिट और क्रेडिट अमाउंट्स दोनों रिकॉर्ड हो गई हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ नेम्स, किसी भी नेम में रिकॉर्ड हो गई है, उतनी ही अमाउंट डेबिट हो गई है, उतनी ही अमाउंट क्रेडिट हो गई है, आपका ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा। इन एरर्स की 6 टाइप्स हैं। जो इस टाइप की एरर्स है उन्हें 6 नेम्स दिए गए हैं, वो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है, ड्यूरिंग दिस लेक्चर। तो ट्रायल बैलेंस और ये जितनी भी हम एरर्स इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे वो सारी वो होंगी जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करेंगी, मतलब ट्रायल बैलेंस की डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट इक्वल आएंगी इन द प्रेजेंस ऑफ दीज 6 एरर्स। ठीक है, द ट्रायल बैलेंस अमाउंट विल बी इक्वल, नो डिफरेंस विल एग्जिस्ट इन ट्रायल बैलेंस इन द प्रेजेंस ऑफ दीज 6 एरर्स। ठीक है, तो उन एरर्स को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो उनमें से जो सबसे पहली एरर है, फर्स्ट एरर इज एरर ऑफ ओमिशन। ओमिट से निकला है ये वर्ड, ठीक है, दिस वर्ड इज ड्राइव्ड फ्रॉम ओमिट वर्ड। ओमिट मींस यू मिस द ट्रांजैक्शन, ठीक है, यू डिड नॉट रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन, एरर ऑफ ओमिशन, कि ये कोई ट्रांजैक्शन थी, ये आप ओमिट कर गए हैं,
या आप दूसरा इग्नोर कर गए हैं, आपको पता नहीं चला, आपने ये ट्रांजैक्शन सिरे से रिकॉर्ड ही नहीं की, कंप्लीटली ओमिटेड है। द ट्रांजैक्शन is being completely omitted from your books, your accounting records, तो दिस इज कॉल्ड एरर ऑफ ओमिशन। एक ट्रांजैक्शन आपने सिरे से लिखी ही नहीं है ना उसकी कोई डेबिट अमाउंट गई ना उसकी क्रेडिट अमाउंट गई, तो ट्रायल बैलेंस को तो प्रॉब्लम ही कोई नहीं होगा। यू डिड नॉट राइट एनीथिंग एज अ डेबिट, एनीथिंग एज अ क्रेडिट, तो ट्रायल बैलेंस में तो फर्क ही नहीं आएगा। ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस तब आता है कि आप एक अमाउंट आपने डेबिट कर दी, उसके अगेंस्ट कुछ क्रेडिट नहीं किया, आपने एक अमाउंट क्रेडिट कर दी, उसके अगेंस्ट कुछ डेबिट नहीं किया, फिर ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आएगा। तो इसकी करेक्शन हम क्योंकि हमने ये दिस ट्रांजैक्शन वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द अकाउंट्स, आपने नहीं रिकॉर्ड की हुई, तो इस करेक्शन हम यही करते हैं कि हम ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर देते हैं अपनी बुक्स में, ठीक है। और वो अभी मैं आपके सामने एक एग्जांपल के साथ इसको करता हूं, फिर आपको समझ आएगा। लाइक आई एम गोइंग टू राइट द एरर, specific transaction of error. The purchase of a plant on credit from Miral for $600 had been completely omitted from the books, ठीक है। The purchase of a plant on credit from Miral for $600 had been completely omitted from books, तो ये आपने omit कर दिया है, तो what is the correction of this error? Just record the journal entry, ठीक है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्री ऑफ दिस एरर, जस्ट रिकॉर्ड द जर्नल एंट्री। तो इन दिस केस प्लांट विल बी डेबिट, वुड बी डेबिट, एंड मिराल वुड बी क्रेडिट, बिकॉज प्लांट इज एन एसेट, इंक्रीज इन एसेट शुड बी डेबिट, तो प्लांट वुड बी डेबिट। ऑन द अदर हैंड मिराल बिकम लायबिलिटी, so liability will be credit because liability is increased due to this credit purchase. So plant should be debit and Miral should be credit by $600. Plant is debited by $600 and Miral is debited by credited by $600. This is the error of omission and its correction. I hope you got the understanding of this error. Now, next error is error of commission. Error of commission. An entry has been posted to the correct side of the ledger account but to the wrong account of same category. अब यहां पे थोड़ी चीज समझने वाली है कि आपने एक एंट्री थी, वो आपने रिकॉर्ड डेबिट साइड पे होनी थी, आपने डेबिट पे ही रिकॉर्ड की है, बट प्रॉब्लम यह हुआ कि आपने अकाउंट चेंज कर दिया। अकाउंट चेंज करके आपने अकाउंट की कैटेगरी नहीं चेंज की, मतलब कैटेगरीज क्या है, एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम एंड एक्सपेंस, ठीक है। तो आपने एक एसेट की एंट्री दूसरे एसेट के अकाउंट में रिकॉर्ड कर दी, लाइक एज आई गेव एन एग्जांपल इन बेसिक एक्सप्लेनेशन ऑफ एरर्स नॉट इफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, कि आपने प्लांट की मशीन की एंट्री थी, आपने मोटर वैन के अकाउंट में कर दी, तो एक एसेट की एंट्री उठा के आपने दूसरे एसेट के अकाउंट में कर दी, ठीक है। या एक पर्सन की एंट्री आपने उठा के दूसरे पर्सन के अकाउंट में कर दी, मतलब एक रिसीवेबल था, मिस्टर ब्लैक इज अ रिसीवेबल एंड मिस्टर व्हाइट इज अ रिसीवेबल, ठीक है। तो आपने मिस्टर ब्लैक की एंट्री मिस्टर व्हाइट के अकाउंट में कर दी, तो दिस इज कॉल्ड एरर ऑफ कमीशन, कि वन अकाउंट एंट्री वाज रिकॉर्डेड इन अदर अकाउंट बट बोथ अकाउंट्स बिलोंग टू सेम कैटेगरी। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे भी मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं जो, और ये सेम वही एग्जाम्पल मैं आप राइट कर रहा हूं जो कि आपको मैंने पहले बताई थी। मशीन अकाउंट एंट्री वाज रिकॉर्डेड इन मोटर वैन अकाउंट, आपने मशीन की एंट्री थी मोटर वैन के अकाउंट में, यानी एक नॉन करंट एसेट की एंट्री आपने दूसरे नॉन करंट एसेट्स में डाल दी, तो ये सेम कैटेगरी में आपने रिकॉर्ड कर दिया, तो दिस इज कॉल्ड एरर ऑफ कमीशन। हाउ दिस एरर विल करेक्ट एंड रिकॉर्ड, इसको हम कैसे करेंगे तो वो अभी हम देखते हैं। ये दूसरी एग्जांपल भी देख लीजिए। वन ट्रेड रिसीवेबल ए एंट्री वाज रिकॉर्डेड इन अदर ट्रेड रिसीवेबल बी, ठीक है। तो एक की एंट्री आपने दूसरे में डाल दी, तो ये दूसरी एग्जांपल जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दी है। तो अब चलते हैं हम
इसकी करेक्शन की तरफ। एरर ऑफ कमीशन, फर्स्ट आई एम गोइंग टू राइट द एंट्री or transaction which will explain us the error. A sales of goods $400 to Malik had been entered in the Miral account. आपने सेल्स की थी मलिक को 400 की, एक पर्सन को की थी, बट वॉज रिकॉर्ड इन मायरा अकाउंट, सॉरी मिराल नहीं, मायरा अकाउंट। तो सेल्स ऑफ गुड्स $400 टू मलिक हैड बीन एंटर्ड इन द मायरा अकाउंट। मतलब आपने सेल्स की मलिक को की थी लेकिन मायरा के अकाउंट में रिकॉर्ड हो गई है, दिस इज एन एरर। तो अब इसके लिए हम 3 कॉलम्स बनाएंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएंगी ये एरर्स इस टाइप की। पहला कॉलम, फर्स्ट कॉलम फॉर ओरिजिनल एंट्री, इसकी ओरिजिनल एंट्री क्या होनी चाहिए थी वो हम देखेंगे। सेल्स ऑफ गुड्स टू मलिक ऑब्वियसली ऑन क्रेडिट होंगी, तो सेल्स ऑफ गुड्स टू मलिक, तो व्हाट विल बी द एंट्री? Malik become trade receivable and should be debit, and sales of goods mean revenue would be credited. तो Malik $400 debit and revenue $400 credit. This is the original entry. ठीक है, तो इसकी ओरिजिनल एंट्री यही बनी जो हमने सेल्स ऑफ गुड्स टू मलिक ऑन क्रेडिट की होंगी। तो मलिक वुड बी डेबिटेड एंड रेवेन्यू वुड बी क्रेडिटेड। एंड द व्हाट इज द रॉन्ग एंट्री? द रॉन्ग एंट्री, हमने मलिक की जगह मायरा को डेबिट कर दिया, तो मायरा $400 डेबिट एंड रेवेन्यू $400 क्रेडिट। तो ये आपके सामने दोनों ओरिजिनल एंट्री भी आ गई, रॉन्ग एंट्री भी आ गई, वो एक्सप्लेन होगी। अब आप देखिए रॉन्ग एंट्री को, उसमें मायरा में एरर हुई है, यानी मायरा ने रिप्लेस किया है मलिक अकाउंट को। ठीक है, एक्चुअली मलिक वुड बी डेबिटेड, मलिक को होना चाहिए, शुड बी डेबिटेड, बट वॉज रॉन्गली डेबिटेड टू मायरा अकाउंट। तो अब एरर किस में हुई? मायरा के अकाउंट में, मायरा में रॉन्गली डेबिट हो गया। तो जिस आपने ये चेक करना है कि एरर किस अकाउंट में है। मायरा में रॉन्गली डेबिट हो गया, तो मायरा में से काट के तो हम सही नहीं कर सकते, वी कैंट कट द एंट्री, तो हमें उसे अपोजिट करना होता है, यानी अगर यहां डेबिट में रॉन्ग हो गया तो हमें इसे क्रेडिट करना होगा। तो हम मायरा को क्रेडिट कर देंगे और इसकी जगह पे जिसने एक्चुअली डेबिट होना था, यानी मलिक ने डेबिट होना था, तो मलिक को डेबिट कर देंगे। यानी एंट्री जो करेक्शन एंट्री हो जाएगी या करेक्टिंग या रेक्टिफाइंग एंट्री हो जाएगी, वो मलिक वुड बी डेबिटेड एंड मायरा वुड बी क्रेडिटेड, क्योंकि मायरा में रॉन्गली चली गई थी। मायरा को हम, जिसमें रॉन्ग एंट्री चली जाएगी उसकी साइड हम चेंज कर देंगे और उसकी जगह जिस अकाउंट ने आना है उसे अपनी ओरिजिनल साइड पे ले आएंगे। यानी मलिक ने डेबिट पे आना है, मलिक डेबिट पे आ जाएगा और मायरा क्रेडिट हो जाएगी, लाइक दिस। रेक्टिफाइंग एंट्री, मलिक डेबिट एंड मायरा क्रेडिट, तो ये उसकी रेक्टिफाइंग एंट्री आ गई, यानी मलिक डेबिट हो गया और मायरा क्रेडिट हो गई, क्योंकि मायरा में रॉन्गली डेबिट हो गया था, उसको क्रेडिट कर दिया और मलिक को हमने डेबिट कर दिया। दिस इज द रेक्टिफाइंग एंट्री। नेक्स्ट, वन मोर एग्जांपल, कमीशन रिसीव्ड $100 वाज रॉन्गली रिकॉर्डेड एज रेंट रिसीव्ड। आपने कमीशन रिसीव किया था बट आपने रॉन्गली उसे रिकॉर्ड कर दिया रेंट रिसीव्ड। तो जब आप कमीशन रिसीव करते हैं, ऑब्वियसली या कैश में किया होगा या बैंक में, तो हम उसकी ओरिजिनल एंट्री क्या रिकॉर्ड करेंगे कमीशन रिसीव्ड की? बैंक, मैंने बैंक सपोज किया, बैंक डेबिट एंड कमीशन रिसीव्ड क्रेडिट। ठीक है, तो हमने रिसीव किया, ऑब्वियसली इंक्रीज इन बैंक हुआ, बैंक डेबिट और कमीशन इनकम है, तो इनकम क्रेडिट, कमीशन रिसीव्ड क्रेडिट, बैंक डेबिट। बट व्हाट वाज द एरर? एरर इज बैंक डेबिट एंड रेंट रिसीव्ड क्रेडिट, बिकॉज हमने कमीशन रिसीव्ड की जगह रेंट रिसीव्ड को प्लेस कर दिया। तो अब आप यहां पे देखिए, रेंट रिसीव्ड रॉन्ग अकाउंट हो गया और बेसिकली रिप्लेस किसको किया? कमीशन रिसीव्ड को। तो रेंट रिसीव्ड में हमने रॉन्गली क्रेडिट कर दिया, तो हम करेक्शन करते हुए रेंट रिसीव्ड को डेबिट कर देंगे और कमीशन रिसीव्ड को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि रेंट रिसीव्ड की रॉन्ग साइड यानी क्रेडिट साइड पे चला गया, तो उसे रिमूव करने के लिए डेबिट कर देंगे। रेंट रिसीव्ड डेबिट एंड कमीशन रिसीव्ड क्रेडिट, तो ये इसकी करेक्टिंग एंट्री हो जाएगी इस एरर की। होपफुली यू गॉट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस एरर। नेक्स्ट, एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल सिमिलर है एरर ऑफ कमीशन में, बस फर्क थोड़ा सा है। इसमें भी यही होता है,
राइट अमाउंट इज रिकॉर्डेड बट इन रॉन्ग अकाउंट ऑफ डिफरेंट कैटेगरी, ठीक है। एंट्री हैज बीन पोस्टेड टू द करेक्ट साइड ऑफ द लेजर बट टू द रॉन्ग अकाउंट ऑफ डिफरेंट कैटेगरी, ठीक है। यानी एसेट की एंट्री आपने एक्सपेंस में डाल दी, एक्सपेंस की एंट्री आपने एसेट में डाल दी, इनकम की लायबिलिटीज में, लायबिलिटीज की इनकम में, मतलब आपने डाली सही साइड पे, अमाउंट भी सही डाली है, बट अकाउंट जो है वो डिफरेंट कैटेगरी में चला गया, यानी एसेट एक्सपेंसेस में या एसेट लायबिलिटी में या एसेट इनकम में, इसी तरह चेंज कर दिया आपने उसकी कैटेगरी। एसेट एंट्री, इसमें एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, एसेट एंट्री रिकॉर्डेड इन एक्सपेंस अकाउंट, इनकम एंट्री रिकॉर्डेड इन लायबिलिटी अकाउंट, ठीक है। और एसेट अकाउंट किसी भी जगह, मतलब आपने उसकी कैटेगरी से हट गया, इनकम को इनकम में रिकॉर्ड करेंगे तो एरर ऑफ कमीशन है, इनकम को लायबिलिटी में कर देंगे रिकॉर्ड रॉन्गली तो वो एरर ऑफ प्रिंसिपल हो जाएगा, एसेट को एसेट में रिकॉर्ड कर देंगे, किसी और एसेट अकाउंट में ले जाएंगे तो वो एरर ऑफ कमीशन, एसेट की एंट्री आप एक्सपेंस में ले जाएंगे, किसी और कैटेगरी में चले जाएंगे तो वो एरर ऑफ प्रिंसिपल, एंड द सेम प्रोसेस विल यूज टू करेक्ट दिस एरर आल्सो। तो इसकी करेक्शन हम कैसे करेंगे एरर ऑफ प्रिंसिपल की? तो आई एम गोइंग टू टेक द एंट्री फर्स्ट, यानी वो ट्रांजैक्शन लेते हैं, बॉट मोटर वैन $2000 वाज रॉन्गली रिकॉर्डेड इन मोटर एक्सपेंस अकाउंट, ठीक है। आपने बेसिकली मोटर वैन बाय की थी, नॉन करंट एसेट बाय किया था, बट आपने उसे एक्सपेंस अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया। तो फर्स्ट सेम प्रोसेस आई विल यूज, फर्स्ट आई विल गो टू राइट द ओरिजिनल एंट्री एंड देन I will go to write the correcting entry, wrong entry and then rectifying entry. First, original entry. Bought motor van, obviously the firm business was paid through bank or cash, ठीक है। bought उसने लिखा हुआ, तो हम जब ऐसी सिचुएशन हो तो दूसरा हम खुद से सपोज कर लेते हैं कि ऑब्वियसली या तो उसने बैंक से पे किया होगा या कैश से पे किया होगा। तो bought motor van डेबिट $2000 and credited the bank account by $2000. This is the original entry इसकी। हमने मोटर वैन बाय की थी, एसेट हमारे पास आया था, इंक्रीज हुआ, डेबिट हो गया, और बैंक डिक्रीज हुआ बिकॉज ऑफ पेमेंट, क्रेडिट हो गया। व्हाट वाज द रॉन्ग एंट्री? मोटर वैन की जगह हमने मोटर एक्सपेंस को डेबिट कर दिया, मोटर एक्सपेंसेस डेबिट बाय 2000 एंड बैंक क्रेडिट बाय 2000। दिस वाज द रॉन्ग एंट्री। अब इसमें भी देख लीजिए, मोटर एक्सपेंस जो है वो रॉन्ग अकाउंट है जिसमें रॉन्ग एंट्री गई है, और एक्चुअली वो किस में जानी चाहिए थी? मोटर वैन अकाउंट में। अब देखिए मोटर एक्सपेंस अकाउंट में किस साइड पे गई? डेबिट साइड पे रॉन्ग एंट्री गई है ना। देखिए मोटर एक्सपेंसेस वाज डेबिटेड, तो डेबिट साइड पे एंट्री गई है, तो इसको रिमूव करने के लिए हम इसको मोटर एक्सपेंसेस को क्रेडिट कर देंगे रेक्टिफाइंग एंट्री में, और मोटर वैन अकाउंट को डेबिट कर देंगे, यानी जिस मोटर एक्सपेंसेस में नहीं जानी चाहिए थी उसको डेबिट किया हुआ था क्रेडिट कर देंगे, और मोटर वैन अकाउंट में एक्चुअली जानी चाहिए थी और मोटर वैन अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, यानी मोटर वैन डेबिट एंड मोटर एक्सपेंसेस क्रेडिट। दिस इज द रेक्टिफाइंग एंट्री ऑफ दिस ट्रांजैक्शन। होपफुली यू get the explanation of this error also. Okay ji, this is the error of original entry. Error of original entry basically इसमें ये होता है कि आपने सेम अकाउंट्स बिल्कुल सही होते हैं, मींस नेम ऑफ अकाउंट सही यूज हुए होते हैं, बट आपने अमाउंट जो डेबिट एंड क्रेडिट की होती है वो अमाउंट गलत हो जाती है, मींस रॉन्ग अमाउंट इज रिकॉर्डेड इन सब्सिडरी बुक्स एंड पोस्ट इन द अकाउंट्स, यानी अमाउंट जो है वो आपने डिफरेंट यूज कर ली है रिकॉर्ड करते हुए, ठीक है। अकाउंट्स बिल्कुल सही है, मींस परचेजेस को आपने डेबिट करना था, यू डिड डेबिट परचेजेस एंड यू डिड क्रेडिट पेएबल्स फॉर एग्जांपल उसके अगेंस्ट करने थे, आपने परचेजेस को डेबिट भी कर दिया और पेएबल्स को क्रेडिट भी कर दिया, बट अमाउंट आपकी 100 की बजाय आपने 200 यूज कर ली, यानी 200 परचेजेस डेबिट एंड पेएबल क्रेडिट बाय $200। मैं एक एग्जांपल भी ले रहा हूं यहां पे, उससे भी शायद आपको और क्लैरिटी आ जाए। बॉट गुड्स $400 फॉर कैश, आपने परचेजेस की थी $400 फॉर कैश, मींस कैश पे किया था, बट was recorded as bought goods for cash $500, means actually bought goods $400 की थी, बट आपने उसे $500 का रिकॉर्ड कर दिया, मतलब परचेजेस डेबिट एंड कैश क्रेडिट बाय $500 कर दिया,
जो एक्चुअली होना चाहिए था परचेजेस डेबिट एंड कैश क्रेडिट बाय $400। तो 400 की बजाय आपने दोनों अकाउंट्स में 500 रिकॉर्ड कर दिया है। तो चलिए अब हम इसकी एक एरर देख लेते हैं और फिर उसकी करेक्शन भी देख लेते हैं। एरर ऑफ रीजनल एंट्री, ट्रांजैक्शन जो है वो आपके सामने अभी राइट हो रही होगी। अब सेल्स ऑफ $120 टू बाकिर, आपने सेल की थी, ऑन क्रेडिट होंगी, ऑब्वियसली नेम दिया हुआ है। जब ना बताया तो हम सपोज कर लेते होते हैं हैड बीन एंटर्ड इन द बुक्स बोथ डेबिट एंड क्रेडिट एज $100। तो 120 की बजाय आपने $100 से डेबिट एंड क्रेडिट कर दिया है। तो अब हम चलते हैं इसकी करेक्शन की तरफ। तो सेम प्रोसेस हम यूज करेंगे। फर्स्ट वी विल राइट original entry, then we will write wrong entry, and then we will correct the correcting entry or rectifying entry। यानी लास्ट में हम करेक्टिंग या रेक्टिफाइंग एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। ओरिजिनल एंट्री क्या होगी? सेल्स टू बाकिर $120, बाकिर बिकम ट्रेड रिसीवेबल, सो शुड बी डेबिट, बाकिर को हम डेबिट कर देंगे और रेवेन्यू को क्रेडिट कर देंगे, रेवेन्यू क्रेडिटेड बाय $120। तो अब इसकी रॉन्ग एंट्री क्या हो गई है? बाकिर डेबिट एंड रेवेन्यू क्रेडिट बाय $100। ठीक है जी, हमने बाकिर को डेबिट कर दिया $100 से और रेवेन्यू को क्रेडिट कर दिया बाय $100 से। तो ये इसकी रॉन्ग एंट्री है। तो इसमें आप देखिए डिफरेंस आ गया। बेसिकली बाकिर शुड बी डेबिटेड बाय 120, तो जो हमने रॉन्ग एंट्री की है उसमें हमने $20 कम रिकॉर्ड कर दिया है। तो हम सेम एंट्री रिकॉर्ड करेंगे और जितना डिफरेंस है उसको कवर अप कर देंगे। यानी डिफरेंस कितना दोनों में? $20 का। तो हम बाकिर को फर्दर $20 से डेबिट कर देंगे ताकि बाकिर टोटल $120 से डेबिट हो जाए। $100 से ऑलरेडी डेबिट हो चुका है और $20 शॉर्टफॉल है, तो वो भी हम डेबिट कर देंगे। तो रेक्टिफाइंग एंट्री में ये होगा बाकिर डेबिट बाय $20 एंड रेवेन्यू क्रेडिट बाय $20। यानी दोनों में $20 का डिफरेंस था डेबिट और क्रेडिट साइड पे। तो बाकिर में हमने डेबिट साइड पे $20 डाल दिया और रेवेन्यू में क्रेडिट साइड पे $20 रिकॉर्ड कर दिया। तो दिस इज द रेक्टिफाइंग एंट्री ऑफ दिस ट्रांजैक्शन। कि अगर हमने अंडरस्टेट कर दिया है, कम लिख दिया हुआ है, तो हम उसे करेक्ट कैसे करेंगे? हम फर्दर यानी जो डिफरेंस है उसकी फर्दर एक और एंट्री रिकॉर्ड कर देंगे। आई एम गोइंग टू टेक एन अदर ट्रांजेक्शन जिसमें हम ओवरस्टेट कर गए रॉन्गली। कैश परचेजेस $1000 वर रिकॉर्डेड एज 1200 इन बुक्स। यानी आपने कैश परचेजेस की थी, आपने रॉन्गली उन्हें 1200 रिकॉर्ड कर दिया। अब कैश परचेजेस की एंट्री क्या होगी? कैश क्रेडिट एंड परचेजेस डेबिट, क्योंकि जब हम बॉट गुड्स करते हैं तो परचेज। ओके जी, एंड cash credit by $1000. This is the original entry because cash purchases $1000 was wrongly recorded as 1200 in books। तो इसमें जो ओरिजिनल एंट्री होगी परचेजेस डेबिट कैश क्रेडिट, क्योंकि हमने बॉट गुड्स की हैं, परचेजेस डेबिट होंगी, और डिक्रीज इन कैश है बिकॉज वी पेड कैश, तो कैश क्रेडिट हो जाएगा। तो व्हाट इज द रॉन्ग एंट्री? रॉन्ग एंट्री इज परचेजेस डेबिट बाय $1200 एंड कैश क्रेडिट बाय $1200 और 1200। तो यानी हमने एंट्री बिल्कुल सही रिकॉर्ड की है बट अमाउंट हमने रॉन्ग यूज की है, और इन दिस केस हमने ओवरस्टेट कर दिया है वैल्यूज को। 1000 थी, हमने उन्हें 1200 कर दिया है। तो अब हम इनको कैसे करेक्ट करेंगे? हमें अब जो एक्स्ट्रा अमाउंट हमने डाल दी है उसे रिमूव करने के लिए हमें इनको अपोजिट करना पड़ेगा। मींस हमने परचेजेस में डेबिट साइड पे 1200 रिकॉर्ड कर दिया है, तो परचेजेस को 200 से हमें डिक्रीज करना पड़ेगा। तो परचेजेस में डेबिट साइड पे 1200 किया, तो परचेजेस को डिक्रीज करने के लिए हम 200 से परचेजेस को क्रेडिट कर देंगे। सिमिलरली हमने कैश की क्रेडिट साइड पे 1200 डाल दिया, कैश की क्रेडिट साइड पे हमने 200 एक्स्ट्रा रिकॉर्ड कर दिया, तो कैश की क्रेडिट साइड पे जो एक्स्ट्रा रिकॉर्ड किया उसको रिमूव करने के लिए हम कैश को डेबिट कर देंगे। तो इन दिस केस कैश विल बी डेबिट बाय 200 और परचेजेस विल बी क्रेडिट बाय 200। तो कैश को हम 200 से डेबिट कर दिया, हमने परचेजेस को 200 से क्रेडिट कर दिया, क्योंकि यही डिफरेंस था जो एक्स्ट्रा रिकॉर्ड हो गया था। जब एक्स्ट्रा रिकॉर्ड हो जाएगा तो हम रिवर्स करके डिफरेंस से एंट्री रिकॉर्ड कर देंगे, और अगर अंडर रिकॉर्ड होगा मतलब कम रिकॉर्ड कर दिया, तो हमने सेम एंट्री विद डिफरेंस हम रिकॉर्ड कर देंगे। अब नेक्स्ट जो एंट्री है हमारे पास वो है एरर ऑफ कंप्लीट रिवर्सल। कंप्लीट रिवर्सल एरर जो है
कंप्लीट रिवर्सल एरर जो है वो क्या होती है वो अभी आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि इस एरर में ये होता है कि जिस अकाउंट को आपने डेबिट करना है आप उसको क्रेडिट कर देते हैं और जिसको क्रेडिट करना है उसको आप डेबिट कर देते हैं। और ये नॉर्मली अकाउंटिंग स्टूडेंट्स इनिशियल स्टेज पे जब डेबिट एंड क्रेडिट लर्न कर रहे होते हैं तो वहां पे तो अक्सर ये एरर करते हैं, ठीक है, कि दिस इज वेयर द करेक्ट अकाउंट्स आर यूज्ड बट ईच आइटम इज शोन ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द अकाउंट। मतलब डेबिट वाला अकाउंट आपने क्रेडिट पे लिख दिया और क्रेडिट वाले को आपने डेबिट पे लिख दिया। लाइक जैसे अभी हमने प्रीवियस एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की थी कैश परचेजेस, जिसमें परचेजेस डेबिट और कैश क्रेडिट होना था। तो एरर ऑफ कंप्लीट रिवर्सल में यह होगा कि आप कैश को डेबिट कर दें और परचेजेस को क्रेडिट कर दें। तो यह सिचुएशन जो होती है ये रिवर्सल की होती है। मींस डेबिट अकाउंट was credited and credit account was debited। ये बेसिकली कंप्लीट रिवर्सल एरर में होता है कि जिसको आपने डेबिट करना था उसको क्रेडिट कर दिया और जिसको क्रेडिट करना था उसको डेबिट कर दिया। तो इसमें एग्जांपल आपके सामने आ रही है, लिख रहा हूं मैं, बॉट गुड्स फॉर कैश was credited to the purchases account and debited to the cash account। एक्चुअली होना क्या चाहिए था, परचेजेस डेबिट और कैश क्रेडिट होनी चाहिए थी ना, लेकिन आप उनको रिवर्स कर देते हैं, परचेजेस को क्रेडिट और कैश को डेबिट कर देते हैं। तो ये आपकी कंप्लीट रिवर्सल एरर है। तो आप देखते हैं इसकी एक एरर और फिर उसको करेक्ट करते हैं। द रिसीट्स ऑफ कैश फ्रॉम टी बेक $600 had been entered in on the credit side of the cash book and debit side of the T-Bake account। तो इसमें हुआ यह है कि T-Bake से हमने कैश रिसीव किया था जो कि हमने कैश बुक में यानी कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिख दिया और T-Bake अकाउंट में डेबिट साइड पे लिख दिया। तो उसी तरह हम चलते हैं, ओरिजिनल एंट्री, रॉन्ग एंट्री एंड देन रेक्टिफाइंग एंट्री। तो ओरिजिनल एंट्री इसकी ये होगी, कैश रिसीव था ना, तो इंक्रीज इन कैश है, कैश शुड बी डेबिट एंड टी बेक वुड बी क्रेडिटेड, ये शुड बी क्रेडिटेड। तो कैश डेबिट बाय 600 एंड टी बेक शुड बी क्रेडिटेड बाय 600 क्योंकि हमने रिसीव किया था कैश, कैश इंक्रीज हो गया और टी बेक ऑब्वियसली रिसीवेबल होगा, तो अब हम उससे पैसे ले रहे हैं तो वो डिक्रीज हो गया रिसीवेबल हमारा, तो वो डिक्रीज होता है रिसीवेबल तो क्रेडिट होता है। तो कैश इंक्रीज हुआ डेबिट हो गया और टी बेक क्रेडिट हो गया। व्हाट वाज द रॉन्ग एंट्री? रॉन्ग एंट्री इज टी बेक डेबिट और कैश क्रेडिट। टी बेक डेबिट हो गया और कैश क्रेडिट हो गया बाय $600 से, ये रॉन्ग एंट्री होगी। अब देखिए, गौर से देखिए, जहां कैश आना चाहिए था वहां टी बेक है और जहां पे टी बेक आना चाहिए था क्रेडिट साइड पे वहां पे कैश, ये आपने रॉन्ग एंट्री कर दी। तो सबसे पहले तो ये जो आपने रॉन्ग एंट्री की है आप इसको रिवर्स करेंगे ताकि ये अमाउंट्स रिमूव हो, क्योंकि टी बेक रॉन्गली डेबिट हो गया और कैश रॉन्गली क्रेडिट हो गया। तो वन टाइम हम इसको रिकॉर्ड करके रिमूव करेंगे रेक्टिफाइंग एंट्री में, यानी कैश को एक दफा डेबिट किया ताकि कैश में वो जो रॉन्ग साइड पे क्रेडिट चला गया था वो रिमूव हो जाए, और फिर हमने टी बेक को क्रेडिट कर दिया 600 से ताकि टी बेक की जो रॉन्ग साइड डेबिट साइड पे 600 गया था वो रिमूव हो जाए। तो एक दफा तो ये रिमूव किया जो हमने रॉन्ग एंट्री किया है। वन मोर टाइम वी विल रिकॉर्ड सेम एंट्री टू रिकॉर्ड द ओरिजिनल ट्रांजैक्शन। अब देखें, ये जो रॉन्ग हमने रिकॉर्ड किया था इस एंट्री से वो तो हो गया जीरो, यानी टी बेक की डेबिट साइड पे 600 गया था, टी बेक की क्रेडिट साइड पे हमने 600 डाल के टी बेक को जीरो कर दिया। कैश की क्रेडिट साइड पे 600 गया था और यहां पे कैश को डेबिट करके हमने 600 से कैश को जीरो कर दिया। तो वन टाइम जब हम इसको रिकॉर्ड करेंगे रिवर्स करके इस ट्रांजैक्शन को, तो ये जो रॉन्ग एंट्री है वो रिमूव हो जाएगी। फिर उसके बाद हमें एक दफा और सेम एंट्री रिकॉर्ड करनी पड़ेगी ताकि हम उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड भी कर सके, क्योंकि एक्चुअली तो उसको रिकॉर्ड करना था ना, वो तो हमने किया नहीं, हमने उसे रिवर्स करके रिकॉर्ड कर दिया था। तो कैश डेबिट एंड टी बेक क्रेडिट बाय 600, ये दो रिकॉर्डिंग होगी इसमें, यानी एक दफा कैश को डेबिट किया 600 से और टी बेक को क्रेडिट किया 600 से, वो इस रॉन्ग एंट्री को, इस वाली रॉन्ग एंट्री को रिमूव करने के लिए, क्योंकि इसमें टी बेक डेबिट हो गया हुआ था और कैश क्रेडिट हो गया था। तो उसको रिमूव करने के लिए कैश को डेबिट साइड पे ले आए और टी बेक को क्रेडिट साइड पे ले गए ताकि वो रिमूव हो जाए। जब ये रिमूव हो गए तो फिर ये वाली जो ओरिजिनल ट्रांजैक्शन थी इसको हमने एक दफा और रिकॉर्ड कर दिया ताकि वो अब ये वाली ओरिजिनल ट्रांजैक्शन जो है ये रिकॉर्ड हो जाए, कैश डेबिट एंड टी बेक क्रेडिट, ये हमारी रिकॉर्ड हो गई। तो ये है इसका
यानी 2 टाइम्स इसको करने की रीजन मैंने एक्सप्लेन की है। एक्चुअली हम ये ट्रांजैक्शन इस तरह नहीं रिकॉर्ड करते, यानी 2 दफा नहीं रिकॉर्ड करते, बल्कि हम रिकॉर्ड करते हुए अमाउंट्स को डबल कर देते हैं, लाइक दिस कि कैश डेबिट हो गया 1200 से और टी बैक क्रेडिट हो गया 1200 से। तो दिस इज द राइट वे टू रिकॉर्ड दिस रेक्टिफिकेशन एंट्री। ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए है कि आखिर हमने डबल अमाउंट क्यों की, क्योंकि एक दफा हमने रिमूव करना और एक दफा फिर से हमें कैश को डेबिट करना। ये रिमूव करने के लिए हमें कैश को डेबिट करना पड़ा और फिर हमें रिकॉर्ड करने के लिए कैश को डेबिट करना पड़ा। मींस कैश 1200 से 2 टाइम्स 1200 से या 600 से 2 टाइम्स डेबिट हुआ, या 1200 से 1 टाइम डेबिट कर दें, और सिमिलरली टी बैक को 600 से 2 टाइम्स क्रेडिट कर दें या 1200 से 1 टाइम क्रेडिट कर दें टी बैक को, तो ये इसकी रेक्टिफिकेशन हो जाएगी। तो दिस इज द कंप्लीट रिवर्सल एरर। आई होप ये आपको समझ आ गई होगी। तो ये एक्चुअली हम ये जिस एंट्री जो है कैश डेबिट बाय 1200 एंड टी बैक 1200 से क्रेडिट करेंगे, तो ये हम एक्चुअली यूज करते हैं ताकि हम एक दफा जो रॉन्ग रिवर्स एंट्री रिकॉर्ड हुई है उससे वो अमाउंट रिमूव भी हो जाए और ओरिजिनल एंट्री रिकॉर्ड भी हो जाए। नेक्स्ट एरर, एंड दिस इज द लास्ट एरर, कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर बेसिकली ये होती है कि इसमें 2 डिफरेंट एरर्स अकर होती हैं और वो एक दूसरे के इफेक्ट्स को रिमूव कर देती हैं। यानी एन एरर ऑन द डेबिट साइड बीइंग कंपनसेटेड बाय एन एरर ऑफ इक्वल अमाउंट ऑन द क्रेडिट साइड। यानी एक एरर में डेबिट साइड पे रॉन्ग अमाउंट गई होती है और सेम अमाउंट ही दूसरी एरर में क्रेडिट साइड पे चली जाती है, तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को रिमूव कर देती हैं। यानी फॉर एग्जांपल आपने डेबिट साइड पे एक अमाउंट ओवरस्टेट कर दिया बाय $100 और एक किसी दूसरी ट्रांजैक्शन में क्रेडिट साइड ओवरस्टेट कर दिया बाय $100, तो ओवरऑल यानी डेबिट साइड भी $100 से ओवरस्टेट होगी, क्रेडिट भी अंडरस्टेट होगी $100, सॉरी ओवरस्टेट की बात कर रहा था, $100 से ओवरस्टेट होगी डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड भी, तो दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगे। इसमें एग्जांपल देख लेते हैं हम। परचेजेस, फॉर एग्जांपल ये पहली एंट्री में ले रहा हूं, परचेजेस डेबिट बाय $300 एंड कैश क्रेडिट बाय $400। तो इसमें देखिए कैश साइड जो है वो 100 से ओवरस्टेट हो गई है, यानी क्रेडिट साइड पे कैश ओवरस्टेट हो गया इस ट्रांजैक्शन में। और दूसरी ट्रांजैक्शन हम ले लेते हैं, उसमें बैंक डेबिट बाय $800 एंड लोन क्रेडिट बाय $700। दूसरी ट्रांजैक्शन में डेबिट साइड पे जो बैंक है वो ओवरस्टेट हो गया $100 से। अगर आप इनका टोटल करें डेबिट अमाउंट्स का, तो 8 + 3 1100 और 7 + 4 1100। देखिए दोनों डेबिट एंड क्रेडिट साइड का टोटल तो सेम है, बट एक अगर सिंगल ट्रांजैक्शन को देखें तो उसमें फर्क आ जाएगा कि उसकी एक ट्रांजैक्शन की क्रेडिट साइड पे 100 ज्यादा है और दूसरी ट्रांजैक्शन की डेबिट साइड पे 100 ज्यादा है। ठीक है, यहां क्रेडिट साइड पे 100 ज्यादा है इसमें, और इसमें डेबिट साइड पे 100 ज्यादा है। तो दिस इज कॉल्ड कंपनसेटिंग एरर, कि इनको अगर कंबाइनली देखेंगे तो ट्रायल बैलेंस में फर्क नहीं आएगा, डेबिट और क्रेडिट साइड्स इक्वल होंगी, लेकिन इंडिविजुअली अगर हम इनको देखेंगे तो इनमें डिफरेंस है। तो दिस इज कंपनसेटिंग एरर। अब इसकी एक एरर हम देख लेते हैं और फिर उसको करेक्ट भी कर लेते हैं। देखें, लाइक सेल्स एंड परचेजेस जर्नल्स वर बोथ अंडरकास्टेड और अंडरस्टेटेड बाय $3500। यानी सेल्स एंड परचेजेस जर्नल दोनों को टोटल जो है वो आपने 3500 से कम लिखा हुआ है। सेल्स आपकी बाय नेचर क्रेडिट होती है, मींस आपके एक क्रेडिट अकाउंट कम अमाउंट से लिखा हुआ है, और दूसरा परचेजेस बाय नेचर डेबिट होती है, वो डेबिट अकाउंट कम अमाउंट से लिखा हुआ है 3500 से। तो हम क्या करेंगे, परचेजेस डेबिट नेचर होती है, डेबिट अकाउंट होता है, वो 3500 से कम लिखा हुआ है, हम परचेजेस को डेबिट कर देंगे। परचेजेस डेबिट बाय $3500 एंड सेल्स क्रेडिट बाय, सेल्स मीन रेवेन्यू, हम इसको रेवेन्यू रिकॉर्ड करते हैं, रेवेन्यू क्रेडिट बाय $3500। तो देख लीजिए इसमें 2 डिफरेंट एरर्स थी, एक परचेजेस अंडरकास्टेड था, अंडरस्टेटेड था, 3500 से कम लिखा हुआ था, और सेल्स भी कम लिखी हुई थी। तो सेल्स क्रेडिट साइड पे कम, सेल्स क्रेडिट साइड पे होती है इसलिए वो क्रेडिट साइड अंडरस्टेटेड थी, और परचेजेस डेबिट साइड पे होती है वो डेबिट साइड अंडरस्टेटेड थी। तो हमने दोनों को रिकॉर्ड कर दिया, परचेजेस को बढ़ा दिया, 3500 से इंक्रीज कर दिया डेबिट करके, और रेवेन्यू को 35 से 100 से इंक्रीज कर दिया क्रेडिट करके। तो दिस इज द करेक्शन ऑफ कंपनसेटिंग एरर। होपफुली आपको ये एरर समझ आ गई होंगी। दीज आर 6 एरर्स विच आर नॉट इफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करती, और आप देख भी रहे होंगे कि इसमें डेबिट एंड क्रेडिट साइड्स
इक्वल होती जा रही हैं, ठीक है। और इनको आप टू अकाउंट्स एरर भी कह सकते हैं कि ये टू अकाउंट्स में इफेक्ट कर रही होती हैं, ठीक है। टू डिफरेंट अकाउंट्स में इनका प्रॉब्लम आ रहा होता है और उनको फिर हम यूज करते हैं करेक्ट करने के लिए। Hopefully, you got the complete understanding of these errors. For further practice, you can go to my website www.atpworld.net, and you also subscribe my channel. And soon I will come the next lecture of errors in which I will discuss the suspense account errors or errors which are affecting trial balance. यानी वो errors हम discuss करेंगे जो trial balance को affect करती हैं। तो till then, अल्लाह हाफिज।